वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के बारे में हम सब आज जानते हैं कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र कृषि क्षेत्र इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र, अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिक पूंजी अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। मशीन के द्वारा अधिकांश कार्य मशीन के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। तो इसी क्रम में हम आप समझते हैं कि वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या जानेंगे? वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसके बाद हम लोग जानेंगे वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास शीतोष्ण घास शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। इसी में अब स्थान आता है मिश्रित कृषि। हम सब जाने कि मिश्रित कृषि के बारे में, कृषि के प्रकार में हम लोग जान रहे हैं। अब जानेंगे मिश्रित कृषि के बारे में। मिश्रित कृषि मिश्रित कृषि ये क्या चीज होती है, इसको हम लोग विस्तार से सुनेंगे। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे के फसलों, मिश्रित कृषि में भोजन और चारा, भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलों को उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। पशु पालन पालन के लिए किया जाता है मिश्रित कृषि। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ये कृषि जो है मिश्रित कृषि इन सारे देशों में काफी प्रचलित है। अब इसी के क्रम में हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं इस कृषि के बाद रोपण कृषि। मिश्रित कृषि को हम लोग समझ लिए, अब हमें क्या समझना है? रोपण कृषि। कि रोपण कृषि किसे कहते हैं? कृषि के प्रकार में आई अब बात यहां पर रोपण कृषि की। रोपण कृषि किसे कहते हैं? रोपण कृषि रोपण कृषि के अंतर्गत वाणिज्यिक कृषि का यह एक प्रकार है। अब इसके अंतर्गत चाय, कहवा, इसके अंतर्गत क्या सब आता है? देखिए, काजू, रबर, केला। तो रोपण कृषि में कपास की एकल
कपास, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है ये रोपण कृषि। ये जो रोपण कृषि है ये वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहां चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय प्रदेश। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र जो होते हैं विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे मलेशिया में रबर, ब्राजील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय इसके मुख्य उदाहरण माने गए हैं।